फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। क्या है? संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है? लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत क्या है? जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति की पहरेदार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। राजस्थान के लोकगीतों को संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं, किंतु वास्तविक अर्थों में 1892 ईस्वी में प्रकाशित सी गेभर का ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ सर्दर्न इंडियन को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अजमो जो गीत है, ये गीत गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है, उसका 8वां महीना चल रहा होता है, तब अजमो गीत गाया जाता है। आल्हा गीत ये सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आंगो मोरिया ये गीत राजस्थानी लोकगीत है और इसमें पारिवारिक सुख का चित्रण किया जाता है। आवो लोकगीत ये गीत पुत्री की विदाई के वक्त क्या है? गाया जाता है। इंडनी ये गीत स्त्रियां पानी भरने जाते समय इंडनी या इंडूनी गीत गाती हैं। उम्मादे मारवाड़ क्षेत्र में ये रूठी रानी का गीत है। ओलियो गीत ये किसी की याद में तथा पुत्री विवाह की विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। क्या है? पुत्री विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओलियो गीत। डनका गीत ये गीत 10 से 12 महिलाएं एक समूह में गाना प्रारंभ करती हैं, जिसमें सबसे पहले जो महिला इस गीत को प्रारंभ करती है उसे क्या कहते हैं? उसे डनका कहते हैं। डोला मारू ये गीत सिरोही का प्रेम कथा पर आधारित गीत है। इसे डांडी गाते हैं। इसमें डोला मारू की प्रेम कथा है। डोला मारू जो ये एक प्रेम कथा है, आपने सुना होगा, और ये एक लोकगीत है जिसे में डोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। विवाह के समय डोला की जो आयु थी वो 3 वर्ष थी और मारू की आयु क्या थी? 1.5 वर्ष थी। इसके बाद है झोराव गीत। ये जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग विरह में गाए जाने वाला गीत है। झोराव गीत जैसलमेर जिले का पति के प्रदेश जाने पर वियोग में गाए जाने वाला क्या है? गीत है। झूलरिया गीत ये गीत महारा या भात भरते समय गाया जाता है। महारा जो माहरा या भात कहते हैं, भात के समय क्या है? झूलरिया गीत गाया जाता है। फतेमल ये गीत हाडोती के राव फतेमल तथा उसके टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावना से संबंधित है। फल सड़ा ये विवाह के समय ये गीत है जो विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यानी अतिथियों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत वो कौन सा है? फलसड़ा गीत है। फाग गीत ये होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, फागुन में यानी फाग में। ठीक है, फाग गीत क्या है? होली पर गाया जाता है। तेजा गीत ये तेजाजी की भक्ति में खेत की बुआई जुताई के समय ये तीज गीत गाया जाता है। मौर्या थाई रे गीत ये गीत गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है, यानी दूल्हे की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत। और कौन सी जाति? गरासिया जनजाति द्वारा। ठीक है, जनजाति द्वारा। इस और महिला इस पर इर्द गिर्द नृत्य करती हैं। मरसिया गीत मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। मरसिया गीत। ठीक है, मरने पर किस व्यक्ति के? जो कि कैसा हो? वृद्ध हो। मौर्या गीत इसमें इसमें ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। ठीक है, ये एक विरह गीत है। मौर्यों का अर्थ होता है मोर होता है। ठीक है, मौर्यों का अर्थ क्या है? मोर। जो बालिका की क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है लेकिन उसका भी गोना नहीं हुआ, या क्या है? सगाई हो चुकी है, उसके में उसका क्या नहीं हुआ है? अभी विवाह नहीं हुआ है।
ठीक है, उसे कहते हैं मौर्य गीत। मूमल, जैसलमेर में गाए जाने वाला सिंगारिक सौंदर्य एवं प्रेम पर आधारित गीत। मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लाखा फूलानी के गीत, ये गीत मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं और उनकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश से हुई है। लांगुरिया गीत करौली क्षेत्र की कला देवी की आराधना पर ये एक भक्ति गीत है। लश्करिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। लश्करिया गीत क्या है? कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय इस गीत को गाया जाता है। बिंद गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। ठीक है, लश्करिया और बिंद गीत ये दोनों क्या है? कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। रसाला गीत कच्ची घोड़ी करते समय गाया जाता है। ये प्रमुख जो गीत हैं वो कच्ची घोड़ी नृत्य, जब घोड़ी पर नृत्य करते हैं उस समय लश्करिया गीत, बिंद गीत, रसाला गीत, ये गीत, और एक और गीत है उसका नाम है रमगारिया गीत होता है। आगे है लावणी गीत। का अर्थ है बुलाने से है। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है। मोरध्वज, समन, भ्रातरी आदि प्रमुख लावणियाँ हैं। लहंगी गीत ये गीत सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लहंगी गीत क्या है? सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लूर गीत ये राजपूत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। लोरी गीत ये गीत माँ द्वारा अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। माँ गाती है ना, जब अब बच्चा सोता नहीं है तो उसके लिए क्या है? लोरी सुना देती है। तो ये एक लोरी गीत क्या है? माँ द्वारा अपने बच्चों को सुलाने के लिए। गोरबंद गीत ये गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः मरुस्थली व शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत है गोरबंदन। ऊँट के गले का आभूषण भी होता है, क्या है? गोरबंद। ये गणगौर पर स्त्रियां गाती हैं। ठीक है, गोरबंद जो गीत है ये कहाँ पर गाया जाता है? ये गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। अगला गीत है गोपीचंद गीत। इस गीत में बंगाल के शासक गोपीचंद द्वारा अपनी रानियों के साथ किया संवाद चर्चित है। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर त्योहार के अवसर पर गाए जाते हैं। मेहमद आभूषण पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। जीण माता का गीत ये गीत राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा लोक गीत है। इस गीत में भाई बहन के प्रेम की, पहाड़ों की तपस्या, मन्नतों का पूरा होना और आक्रमणकारियों से क्षेत्र की रक्षा करने का वर्णन किया गया है जीण माता का गीत में। अगला गीत है रामदेव जी गीत। लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन जिसका है वो है रामदेव जी। गढ़ गीत ये गीत सामंतों, राज दरबारों, अन्य सम्बद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। महफिलों में कौन सा गीत है? गढ़ गीत। ये है रजवाड़ी हुए पेशेवर गीत है। डोली, दमामी, मुस्लिम हुए तवायफ इन गीतों को गाते हैं, गढ़ गीत को। गोगा गीत गोगा जी की आराधना में गाया जाता है। बन्ना बन्नी गीत विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए गाया जाता है। जब विवाह होता है तो वर वधू के लिए कौन सा गीत गाते हैं? बन्ना और बन्नी का गीत। अगला गीत है विनायक गीत। विनायक मांगलिक कार्यों के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले विनायक यानी गणेश जी की पूजा कर गीत गाए जाते हैं। बधावा गीत ये शुभ कार्यों के संपन्न होने पर गाए जाने वाला लोकगीत है। बारह मासा गीत ये गीत वर्ष भर गाए जाने वाला गीत है। बिहावल गीत ये रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। बादली गीत शेखावटी, मेवाड़, हाड़ौती क्षेत्र में गाए जाने वाला वर्षा ऋतु में संबंधित गीत है। बीरा गीत ये गीत ढूंढाड़ अंचल में भात संपन्न होने के समय गाया जाता है। बेमाता गीत नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली बेमाता के लिए गीत गाया जाता है।
भनत गीत राजस्थान में श्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए इस गीत को गाया जाता है। बाण गीत, ये गीत विवाह के अवसर पर बाण बैठने पर गाया जाता है। पड़वलिया गीत बालक के जन्म होने के पश्चात बालम नुहार के लिए गाया जाने वाला गीत है। पड़वलियों का अर्थ है घास से छाया हुआ छोटा मकान होता है। पनिहारी गीत, पनघट से पानी भरने वाली स्त्रियों को पनिहारनी कहते हैं। इस गीत को राजस्थानी स्त्री प्रतिव्रत धर्म पर अटल रहने वाली बताया गया है। प्रणत गीत, इस गीत का संबंध विवाह से है। राजस्थान में विवाह के गीत सबसे अधिक प्रचलित हैं। प्रणत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी होते हैं। पावना गीत, ये गीत दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाता है। पपहिया गीत, पपहिया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसमें एक युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, किंतु युवक को उसके अंत में यही कहता है कि मेरी स्त्री ही मुझे स्वीकार होगी। अंतई से आदर्श गीत में पुरुष अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है। यह पपहिया गीत है। पंछीड़ा गीत, ये गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक, मंजीरे के साथ गाया जाता है। पवाड़ा गीत, किसी महापुरुष के वीर के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं पवाड़ा कहलाती हैं। पटिहा या बिछिया या माछर या लालर गीत, ये पर्वतीय क्षेत्रों में यानी मेवाड़ में आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। ये SST 2022 में पूछा गया है रीट में। पीपली गीत, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है। इसमें प्रेयसी अपने प्रदेश गए हुए पति को बुलाती है। इस तीज के त्यौहार के कुछ दिन पूर्व गाया जाता है। ये भी क्या है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। पीपली गीत, जिसमें प्रदेश में गए हुए पति को बुलाने के लिए शेखावटी और बीकानेर क्षेत्र का ये कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है पीपली गीत। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। इसका दूसरा पार्ट देखिए जो मैं बनाऊंगी, आप देखना फ्रेंड्स। राजस्थान के लोकगीत संपूर्ण इन दोनों वीडियो में आपको मिलेंगे और किस लिए गाया जाता है ये भी, इनके अर्थ सहित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।